उम्मीद सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तानी लैंग्वेज का नाम उर्दू है, इंडियन लैंग्वेज का नाम हिंदी है। ऑफिशियल लैंग्वेज दोनों की इंग्लिश है। इंग्लिश ये क्या लैंग्वेज है? इंग्लिश ब्रिटेन से निकली, इंग्लिश अमेरिकन से निकली, इंग्लिश हर जगह बोली जाती है। इंग्लिश असल में है क्या? ग्लोबल लैंग्वेज आपने जरूर सुना होगा। ग्लोबल लैंग्वेज यानी पूरे दुनिया के अंदर पूरी की पूरी दुनिया के अंदर जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है उसको ग्लोबल लैंग्वेज कहते हैं। असल में ग्लोबल लैंग्वेज क्या है, वो चीज क्या है और वो असल में इंग्लिश ही क्यों है? मैं मोहम्मद याही आज आपको इसी पर एलैबोरेट करने वाला हूँ और जल्दी से जानते हैं कि इंग्लिश ही ग्लोबल लैंग्वेज क्यों है और इंग्लिश ने पूरी दुनिया पर कब्जा कैसे कर लिया। ये तो आप लोगों ने जान लिया होगा कि ब्रिटिश एम्पायर, जी हाँ दोस्तों, तमाम का तमाम जो ब्रिटेन था उसने कॉलोनाइजेशन की हुई थी 1920 तक। अब ब्रिटिश एम्पायर अपनी पीक पर थी। इस वक्त इसने इतनी जगह घेरी हुई थी कि रूस से भी ज्यादा आई थिंक इसके बाद जगह थी। 12 लाख ज्यादा। चलो इसमें कनाडा शामिल है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिंगापुर, मलेशिया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारे मैं गिन नहीं सकता। ब्रिटिश एम्पायर इतनी ज्यादा फैली हुई थी और इतने ज्यादा उन्होंने कॉलोनाइज किया हुआ था कि लोगों को लगता था कि इसका कभी सूरज सेट ही नहीं होता। एक कहावत है ब्रिटिश एम्पायर के बारे में कि ब्रिटिश एम्पायर सन नेवर सेट्स, यानी कि जो ब्रिटिश एम्पायर का जो सूरज है वो कभी डूबता नहीं है। और ये बात सच भी है। अब हम ऑस्ट्रेलिया में निकलेंगे, अगर वहाँ पे सनसेट हो रहा होगा तो फिर वो इंडिया के अंदर सुबह हो रही होगी और इंडिया के अंदर सनसेट हो रहा होगा तो कनाडा के अंदर सुबह हो रही होगी। और ये बात इस वजह से सही है कि इंडिया के ब्रिटिश एम्पायर के लिए तमाम की तमाम जगह पर सूरज तुलू हो रहा है, सूरज शुरू हो रहा है और वो कभी सेट नहीं हो रहा। इतना तो आपको पता चल गया कि ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन की वजह से वहाँ पर उसकी इंग्लिश बोली जाने लगी। जहाँ पर ब्रिटिश जाते थे उसे वही तरह बनना। अब ब्रिटिश जब भी अपने किसी पीरियड में उसने कॉलोनाइज किया, जैसा कि इंडिया पाकिस्तान पर सब कॉन्टिनेंट पर किया, उसको कॉलोनाइज कर लिया और फिर कहते हैं कि तमाम के तमाम इंसान जितने भी इस कॉलोनाइजेशन पीरियड के अंदर इसके कॉलोनाइजर्स हैं उनको इंग्लिश बोलनी होगी, उनको ब्रिटेन बोलनी होगी, वरना कोई फायदा नहीं, वरना कोई जॉब नहीं मिलेगी, कोई चीज नहीं मिलेगी, कोई फायदा नहीं, तुम रहने का क्या है। लेकिन ये था तब तक 1920s के अंदर और अब भी यही है। अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो सबसे पहले वो कहेंगे यार तुझे तो इंग्लिश ही नहीं आती, तुझे तो इंग्लिश ही नहीं आती, तू कैसे बढ़ेगा, क्या आप कैसे काम करोगे, आप कैसे करोगे। ये ग्लोबल और ओनली सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल लैंग्वेज की वजह है। ये आपको पता चल गया कि जहाँ ब्रिटिश गए उन्होंने उनको लैंग्वेज सिखाई, वहाँ तक उनको अपनी लैंग्वेज पहुँचाई। उनकी लैंग्वेज हमेशा से हमेशा इंग्लिश ही रही है, इसके अलावा उन्होंने अपनी लैंग्वेज नहीं बदली। आप लोग सोच रहे होंगे तो चलो ठीक है हम मान लें इंडिया, पाकिस्तान, मलेशिया, सिंगापुर, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारे मुल्कों के अंदर तो चलो इंग्लिश चली गई, लेकिन बाकी मुल्कों को क्या बना? बाकी मुल्कों के अंदर इंग्लिश कैसे चली गई? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं और बहुत सारे और पहलू हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट सेगमेंट में जिक्र करने वाला हूँ। अभी सेगमेंट में मैं आपको यही बताऊंगा कि जिस तरह की मैंने आपको पहले बताया कि जो भी ब्रिटेन ने कॉलोनाइज की थी जगह, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, तो ये सारी की सारी कंट्रीज पर इन्होंने अपनी ब्रिटिश जो थी ना अपनी लैंग्वेज वो इन्होंने फैला ली थी। लेकिन जो बाकी कंट्रीज हैं उस पर कैसे इफेक्ट पड़ा ये अब मैं बताऊंगा। असल में वर्ल्ड वॉर 2 एक इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर ब्रिटेन, अमेरिका और एक्सिस पावर, जर्मनी, इटली और जापान, इनको हरा दिया गया था और इनको जिता दिया गया था, जीत गए थे ये लोग। इनके जीतने की वजह से जर्मनी, इटली और जापान को बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। अब अगर ये लोग जीत गए थे, जो वहां से यानी ब्रिटेन, जो मैंने आपको बताया, इंग्लैंड और अमेरिका, इन दोनों की लैंग्वेज इंग्लिश थी। तो फिर जैसे ही इन लोगों ने इन वाले मुल्कों पर कब्जा किया तो इन लोगों ने इंग्लिश बोलना शुरू कर दी, इंग्लिश को कॉलोनाइज कर दिया, इंग्लिश को फैलाने लग गए। इससे तो समझ आ गई आपको कि इन मुल्कों के अंदर पहुंच गई इंग्लिश, बाकी मुल्कों के अंदर किससे पहुंच गई भाई? तुम आपका भाई यानी मैं आपको ये जो बरकरार लर्निंग है ये आपको नॉलेज ही पहुंचाने वाला है। इस वजह से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आपको नॉलेज पहुंचाने, जरूर ऐसे भागते नहीं है। अब आपको ये बताने वाला हूँ। अब फर्स्ट मेरा जो पॉइंट था उसके अंदर मैंने आपको ये बताया कि जहाँ जहाँ कॉलोनाइज जगह की है उस पर इंग्लिश पहुंच गई। दूसरा पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि जो ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, इटली और जापान जब हार गए थे और इनके ऊपर कॉलोनाइजेशन
गई। अब बरगफ्तार लर्निंग अब आपको और जल्दी से बताएगा कि आगे कैसे फैली। अब मैं आपको ये बताने लगा हूँ। असल में इसके बाद जो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसा कि गूगल है, वो गूगल, यूट्यूब, प्रीमियर प्रो, बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इंटरनेट्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर चीज़ अमेरिका से निकली है। और अमेरिका की ग्लोबल लैंग्वेज यानी अमेरिका की नेशनल लैंग्वेज भी इंग्लिश है और ये तमाम की तमाम चीज़ें इंग्लिश में। पर ये फर्स्ट टाइम हुआ था कि जब कीबोर्ड्स के ऊपर आप कोई और चीज़ देख सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश के ऊपर कीबोर्ड्स है, तो उसके बाद आप उसको चेंज कर सकते हैं मोबाइल फोन्स पे, स्मार्टफोन्स पे। उसके बाद एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा। असल में कीबोर्ड्स जो थे, जितने भी कीबोर्ड्स बने थे, वो एक अमेरिकन था जिसने कीबोर्ड को बनाया था। अब अगर वो अमेरिकन था तो वो इंग्लिश बोलता था, तो उसने कीबोर्ड को भी इंग्लिश में टाइप किया और तो वो कीबोर्ड हर जगह फैलने लग गया। अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, उधर गया, इधर गया, इधर गया। अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि इंग्लिश कैसे एक ग्लोबल लैंग्वेज बन गई। बरगफ्तार लर्निंग ने आपको बताया ना, तो इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखा करें, आपको और इंफॉर्मेशन मिलेगी। मैं आपको सिर्फ वीडियो को एंड करने वाला हूँ, दोबारा पॉइंट डिस्कस करूंगा। नंबर 1 पॉइंट, कॉलोनाइजर्स ने जहाँ पे कॉलोनाइज किया वहाँ इंग्लिश में लाई। पॉइंट नंबर 2, वर्ल्ड वॉर 2 जो थी उसके अंदर जापान, जर्मनी और इटली हार गए थे, तो उसके ऊपर भी इंग्लैंड, ब्रिटेन और अमेरिका ने अपनी इंग्लिश फैला दी और इंग्लिश कॉलोनाइज कर ली। इसके बाद एक और चीज़ कि तमाम की तमाम नई वेबसाइट, तीसरा नंबर, तमाम नई वेबसाइट, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और बहुत सारी चीज़ें, और ये तमाम की तमाम चीज़ें अमेरिका से थी और वो इंग्लिश में। पहला कीबोर्ड भी इंग्लिश में ही था, इस वजह से तमाम की तमाम इंग्लिश पूरी दुनिया में फैल गई। इस वजह से इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज बन गई। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि इंग्लिश के बाकी अलावा भी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसने पूरे अर्थ को ग्लोबलाइज किया हुआ है, ग्लोबल लैंग्वेज, और वो लैंग्वेज है लातीनी ज़बान। जी हाँ दोस्तों, लैटिन वो एक ऐसी लैंग्वेज है जिसने पहले भी पूरी दुनिया को ग्लोबल लैंग्वेज से भर चुके थे, लेकिन आज लैटिन बहुत कम बोली जाती है, लेकिन लैटिन से ही लिख रही है। जैसे कि लैटिन से पोर्चुगीज निकली है, स्पेनिश निकली है, फ्रांस निकली है, ये तमाम की तमाम जो ज़बान है ये लैटिन से निकली है। और अब लैटिन इतनी वो ज़बान नहीं रही, लेकिन जहाँ भी फ्रेंच, स्पेनोल और जहाँ भी पोर्चुगीज बोली जाती है वो लैटिन के लफ्ज़ जरूर आते हैं। बहरहाल मैंने आपको पॉइंट डिस्कस कर दिए। बरगफ्तार लर्निंग ने आप तक इन्फो पहुँचा दी कि इंग्लिश कैसे इतनी बड़ी ग्लोबल लैंग्वेज बन गई। वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना कभी ना भूलिएगा। अब आप मेरी वीडियो देखते हैं, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम 50 सब्सक्राइबर्स की बहुत करीब है, जल्दी से हम 50 सब्सक्राइबर्स अपने कंप्लीट करते हैं। बहरहाल इस चीज़ को छोड़िए, बरगफ्तार लर्निंग आपको नॉलेज के लिए है, नॉलेज के लिए पहुँचाता है। मेरा मोटो, नई नॉलेज, नया वीडियो, नई कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।